Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. I am here with all the videos of this week and trust me, now I'll be back on routine because finally I have gotten some time for myself and routine पे जो है वापस से videos आनी शुरू हो जाएंगी. Probably now the videos will be streamed on Tuesday, Thursday and Saturday, so please stay tuned and subscribe to my channel if you have not done it yet. If you're first time viewing me, so I am CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus educator for CS students. I teach CS CET and CS Professional there, and here I guide CS CS CMA students with my efficient and effective tips and tricks. So feel free to check the content I create, hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. आज की वीडियो ना बड़ी मज़ेदार सी है एंड बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी वीडियो जो बच्चों के दिमाग में आ रही है विच इज़ न्यू सिलेबस डिफ़िकल्ट और इजी. ये थॉट प्रोसेस होता है उन बच्चों का भी जो एक्चुअली में ऑटोमेटिकली भी न्यू में जा रहे हैं और उन बच्चों का भी जो ओल्ड में रह गए. तो न्यू सिलेबस का CSR एंड ESG एंड SM का पेपर मैंने रिव्यू किया था प्रोफेशनल लेवल पे बिकॉज आई टीच ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स एट प्रोफेशनल. एंड बार बार मैं ये बोल रही थी पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत इजी है, बट इजी नहीं था वो पेपर, राइट? या मुझे बच्चों की तरफ से ये रिव्यू आया कि मैम पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था. सो लेट मी टेल यू हाउ इट वाज इजी एंड हाउ टू अप्रोच न्यू सिलेबस. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यू सिलेबस के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या मे बी आप न्यू सिलेबस में स्विच होने वाले हो तो आप ये सोच रहे हो, स्विच ओवर के बारे में सोच रहे हो तो आप ये सोच रहे हो, या प्रॉबेबली ये वीडियो तब भी काम आएगी अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार अगर नहीं क्लियर हुआ और मैं न्यू सिलेबस में चला गया तो व्हाट शुड बी द पर्सपेक्टिव, राइट? फर्स्ट थिंग, it is different, not much but still yes, right? I won't say no because उन्होंने क्या करा, मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ चैप्टर्स ही शफल कर दो ना आगे पीछे, है ना, तो भी बच्चे ऐसे वो घबरा जाते हैं. उसके पीछे आई टेल यू इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. बिकॉज हमें कुछ चीज़ें एक ही है कि हमें ये वाले चैप्टर में से ना इतना आता है, ये वाले चैप्टर में ना इतने टॉपिक्स है. भले ही उन्होंने उठा के आगे पीछे टॉपिक कर दिए, बच्चा उतने में घबरा जाता है कि अरे ये क्या कर दिया. दिस हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल. सो इसीलिए डिफरेंट आप सबको लगेगा न्यू सिलेबस, बट आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? अब चीज़ें तो बदलेंगी, अमेंडमेंट तो आएगी, तो फिर घबराहट किस चीज़ की है कि वो डिफरेंट है, राइट? डिफरेंट होगा क्योंकि वो ओल्ड था जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ रहे थे, और ये न्यू है. ओल्ड और न्यू में फ़र्क तो होता ही है, ठीक है? तो घबराना नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, येस इट इज़ डिफरेंट. न्यू सिलेबस ओल्ड से डिफरेंट है, राइट? चाहे मैं यही कहूँ कि आगे पीछे चीज़ें कर दी हैं या थोड़ा बहुत एडिशंस कर दी, बट फिर भी आप ये सोचो कि पढ़ना तो है ही ना उस चीज़ को, राइट? पढ़ना तो है ही, तो वो ओल्ड से तो डिफरेंट होगा. ओके, मूविंग अहेड, इट इज़ कंसेप्चुअल. वाई आई सी दिस, जब मैंने CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस के पेपर रिव्यू किए तो बार बार एक चीज़ हम बोल रहे थे कि पेपर तो बहुत इजी है, पेपर तो बहुत इजी है. बट एक्चुअली पेपर सिर्फ उन बच्चों के लिए इजी है जो पढ़ करके गए हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरी पढ़ाई करी. इवन ओपन बुक एग्ज़ाम में भी हम ढूंढ रहे थे कि ये चीज़ कहाँ है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है देन इट्स द परफेक्ट थिंग. अगर आपको पता ही है कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, देन इट्स प्रिटी ईजियर. ओके, लेकिन तब तक के लिए ये डिफ़िकल्ट रहेगा. कॉन्सेप्चुअल है, चाहे वो CS CET है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रोफेशनल है, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ है, ठीक है? रट्टाफिकेशन वाला काम तो यहाँ पे चलता नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल तो है ही. कॉन्सेप्ट्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, राइट? दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इट हैज़ मोर टॉपिक्स. येस, इट हैज़ मोर टॉपिक्स. उसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? बिकॉज ऑफ कोर्स ओल्ड से न्यू में है तो टॉपिक्स में इंक्रीज़ हुआ है, इधर उधर टॉपिक्स हुए हैं. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट कांट बी लाइक कि हाँ ठीक है जो चीज़ हो रही है कोई बात नहीं, अच्छा, कई बच्चे क्या होते हैं ना, कंफर्टेबल हो जाते हैं ओल्ड में. उनको ओल्ड से न्यू में जाने में या न्यू की पढ़ाई करने में बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे ये क्या चीज़ है. दिस शुडंट बी योर एटीट्यूड, राइट? बिकॉज अदरवाइज ना लाइफ में आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे. अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा. दिस इज़ लाइफ. ओके, एंड लास्टली, बट I want to say you this. To all the students who have switched over to new, to all the students who are going to start the new syllabus, it is neither easy nor difficult. It completely depends on your preparation.
इवन सी सेट के बच्चे हों या प्रोफेशनल के बच्चे हों, मेरा ये वाला थ्योरी या मेरा ये फंडा बिल्कुल सेम रहता है कि कोई भी पेपर ना इजी होता है ना डिफ़िकल्ट होता है, आपकी प्रेपरेशन पे होता है कि आपने कैसी तैयारी की है, आपने कैसा प्रिपेयर किया है। क्योंकि इजी या डिफ़िकल्ट बोलना तो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बट ईजी है, डिफ़िकल्ट है, यू नो। और ट्रस्ट मी, जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं वो हमें डिफ़िकल्ट ही लगती है, वो ईजी तब बनती है जब हम उसे समझ जाते हैं, वो ईजी तब बनती है जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। सो इट इज़ नाइदर ईजी नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, टू ऑल द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि ये न्यू है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इवन बीच में जब एक्सटेंशन नहीं थी तो कई बच्चों ने ओल्ड से न्यू में चेंज करा लिया, बाद में जब एक्सटेंशन मिली, अरे मैम हम पीछे चले जाएं, नो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल हेल्प यू इन प्रोफेशन, थिंक लाइक दैट। सब कुछ ना दिमाग की सोच और माइंडसेट पे डिपेंड करता है, अच्छा सोच लो तो अच्छा, बुरा सोच लो तो बुरा, ओके। और घबराना नहीं है, और न्यू सिलेबस को इस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं पढ़ना कि ये इजी है या डिफ़िकल्ट है। पढ़ लोगे, समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी इससे इजी कुछ भी नहीं है। रट्टा मारोगे, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखोगे, या मतलब ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो फिर वो डिफ़िकल्ट ही रहेगा, ठीक है। अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, ऑल आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।